आप सभी को नमस्कार और जय श्री राम। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि छठ पर्व की कथा क्या है, उसको हम क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है, और साथ ही उसके पीछे जुड़ी हुई जो दंत कथाएं हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा समय हम इसमें भूमिका में वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो इसकी कहानी के साथ जुड़ी हुई पहली कथा है जो सूर्य देव की आराधना से जुड़ी है। सूर्य देव भगवान नारायण के अवतार थे और भगवान नारायण को ही आदित्य नारायण कहा जाता है। और इस प्रांत में आदित्यमाई करके काफ़ी वर्ण ऐसे करके आता है। उसका मतलब यह है कि सूर्य देव और जो माता गंगा है उनको छठी मैया के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहली पूजा मैथिली यानी सीता माता ने भी की थी, ऐसा भी कहा जाता है। एक कथा ये भी है। एक कथा भगवान कृष्ण के से जुड़ी है और एक कथा अंग देश के राजा से जुड़ी है। तो हम इसको सबसे पहली कथा हम अंग देश के राजा से शुरू करते हैं। अंग देश के राजा थे और सभी तरह से वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा खुश थी, पर वो अंदर से वो बड़े दुखी थे। वो निसंतान थे। वो सोचते थे कि इस राजपाट को कौन देखेगा और बाद में कैसे इस प्रजा का पालन कौन करेगा। इस तरह से वो सोचा करते थे कि एक दिन उनके मंत्री संतरी सब अपने पुत्रों सहित आते थे, पर उनके मन में बहुत दुख उत्पन्न होता था, विषाद होता था कि मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैं तो निसंतान हूँ, कब मेरे को संतान मेरे घर में होगी, मैं संतानवान होऊंगा। इस तरह से मन में विचार करते थे। रानी भी इसी तरह से थोड़ी दुखी रहती थी, विषाद से भरती थी। रानी मालिनी एक दिन ऐसे ही विषाद में थी और राजा भी विषाद में थे, अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तो उनको अगले दिन सुबह वो यही स्मरण कर रहे थे कि अगले दिन सुबह सुबह कश्यप ऋषि का आगमन हुआ। कश्यप ऋषि के सामने वो नतमस्तक होकर उन्होंने अनुनय विनय की कि हे ऋषिवर, हमारे कोई संतान नहीं है, बाकी तो सभी कुछ मुझे दिया भगवान ने, लेकिन मैं निसंतान हूँ, इसके कारण मैं दुखी रहता हूँ। तो उन्होंने बताया, ऋषिवर ने, कि पिछले जन्म के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें ऐसा भोगना पड़ रहा है संतान दुख, लेकिन धैर्य धरो और आपके घर में संतान होगी। आप छठ का व्रत धारण करने का संकल्प लें और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को आप इसका पालना करें। ये 4 दिन का कठिन व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है और वहाँ से व्रत शुरू होता है। दूसरे दिन खरना होता है, उसके दिन भी सांध्य अर्घ दिया जाता है और बड़ी कठिन तपस्या से गुजरना होता है, निर्जला रहना होता है। और खरना के दिन भी नदी में जाकर उसी तरह पूजा इत्यादि सांध्य अर्घ होता है और उसमें सभी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें विशेष है खीर का प्रसाद। उस खीर में गुड़ डाला जाता है और उस खीर को व्रती महिला भी ग्रहण करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा वो व्रती महिला उसको ग्रहण करती है। उसके उपरांत सबसे लास्ट में क्या है कि पूरी रात जागरण भी करना होता है, निर्जला व्रत भी करना होता है। अगली सुबह तक उनको निर्जला व्रत करते हुए छठे दिन यानी
छठे दिन उनको चौथे दिन, यानी वैसे वो चौथा दिन होगा पर षष्ठी तिथि है, उस दिन सूर्य षष्ठी होती है, तो षष्ठी तिथि के दिन इसी तरह से स्नान इत्यादि गंगा घाट पर जाकर होता है। घर से भी वो स्नान करके जाती हैं, 16 श्रृंगार करके जाती हैं और फिर वहाँ पर माता की पूजा अर्चना करती हैं, छठी मैया की। तो इस तरह रानी भी इस तरह से निर्जला रहती है, सारा व्रत बड़ी श्रद्धा से करती है और पूरी रात जागती है, श्रद्धा विश्वास के साथ माता के आगे सिर नवाती है कि हे माता मुझे संतान दो। अगले साल उनको जब संतान होती है तो संतान तो होती है, लेकिन वो मृत संतान पैदा होती है। अमृत संतान पैदा होने से वो फिर दुखी थे। फिर कश्यप ऋषि का आगमन हुआ और कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम षष्ठी मैया के पास जाकर प्रार्थना करो और इसी तरह व्रत रखो। तब छठी नज़दीक थी जब पुत्र हुआ था। तो माता उस मालिनी ने उस दुख को वो सहन नहीं कर पा रही थी, बेहोश हो रही थी, पर उसने कठिन व्रत से उसने धारण किया और उसने उस व्रत को किया। उसके बाद वो घर आई, फूट फूट कर रोने लगी। अपने कक्ष में गई तो क्या देखती है, बच्चा रो रहा है और वो भूख से कर रहा है, जैसे विलाप कर रहा है, भूख से मांग रहा है, दूध मांग रहा है। तो माता के स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित हुई। प्रेमवश उन्होंने माता को धन्यवाद दिया और पुत्र को दूध पिलाया। तब से लेकर आज तक छठी का दूध पिलाया जाता है। छठी के दूध का बहुत महत्व है। इस प्रकार ये वाली एक पहली कथा हुई। जो ऋषि आए थे वो जो कश्यप ऋषि हैं, मैं इसके बारे में एक और बात कहूँ कि इसमें एक यही पर्व ऐसा है जिसमें कि सामाजिक भेदभाव नहीं है। इसमें कोई पंडित पुरोहित नहीं होते, हर जन साधारण उत्साह से उमंग से भरकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो कश्यप ऋषि जो थे वो उस गोत्र में, जैसे मैं जहाँ तक मेरे को ज्ञान है और अवेयर हूँ, तो कि कश्यप ऋषि के गोत्र में एक महाब्राह्मण भी होते हैं और इस गोत्र में मल्लाह लोग भी होते हैं। तो जिस प्रकार आपको ज्ञात हो, हमारे व्यासपीठ पर जो व्यास ऋषि थे वो भी एक शायद मल्लाह या मछुआरिन की संतान थे। लेकिन हमारे, क्योंकि जो प्राचीन संस्कृति है उसमें कोई ऐसा जातियों का भेदभाव नहीं होता था। ये कॉलोनाइजेशन और भेदभाव की जो नीति है, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज़ों की नीति थी। हमारे भारत की बिल्कुल परंपरा नहीं है। हमारे भारत में पूरा धर्म का आदर किया जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी उससे हो, संप्रदाय से हो, लेकिन उसका साथ वो व्यवहार नहीं होता जैसा कि इसमें होता है। इसमें हम देख सकते हैं, साक्षात रूप में देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ऊंच नीच के भेदभाव रहित होकर सब गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए उनके तट पर जाकर उनको अर्घ्य देते हैं और छठी मैया को हर्षोल्लास के साथ उनको अर्घ्य देते हुए खुद स्वयं भी भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजन भी नहीं कहा जाता, प्रसाद ग्रहण करते हैं और लोगों को भी भोज कराते हैं। तो रानी मालिनी ने भी घर आने के बाद सबको भोजन कराया था। सीता माता ने भी ये व्रत किया था। ये भी एक छोटी सी कथा है वैसे, लेकिन मैं वो पूरी कथा मैं फिर किसी टाइम कहूँगी। अब हम अगली बात के लिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये एक कथा है जो कृष्ण अवतार के साथ जो ठेकुआ का प्रचलन है। अब ठेकुआ कैसे होता है? ठेकुआ एक व्यंजन है जो गेहूं से बनता है, लेकिन हम साधारण लोग, जब मैंने पहली दफ़ा ठेकुआ ग्रहण किया तो मुझे पता नहीं था कि ये इतनी इसमें परंपरागत व्यवहार है और इतना इसमें कितनी शुद्धता और परहेज रखा जाता है। जब मुझे ये पता चला कि ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले
निर्धारित होता है कि वो चक्की कहाँ होगी। उस चक्की को धोया जाता है, चाहे वो आजकल की इलेक्ट्रिक मशीन हो तो भी होता है और घर की चक्की हो तो भी होता है। उस चक्की पर प्रसाद के अलावा उन दिनों में और कुछ नहीं पीसा जाता। प्रसाद के लिए चिन्हित चक्की पर जो लोग अपना पिसवाने के लिए जाते हैं गेहूं, वो सामने बैठकर ही पिसवाते हैं और शुद्धता से उसको घर लेकर आते हैं। अब इसमें एक और विधान है कि जब उस गेहूं को धोया जाता है और किसी चारपाई पर सूती वस्त्र बिछाकर उसको सुखाया जाता है, तो उसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं जाना चाहिए, विशेषकर चिड़िया नहीं जानी चाहिए। चिड़िया को सामा कहते हैं वहाँ की भाषा में, सामा। तो वो क्यों कहते हैं वो उसकी कथा आगे अभी बताती हूँ। तो ये हुई ठेकुआ बनाने की। उसके बाद उसको गुड़ डालकर उसका घोल बनाकर उसको तला जाता है। छोटी छोटी एक समझिए कि मोटी मोटी सी कचौड़ी होती है, गुड़ की बनी हुई मोटी मोटी सी कचौड़ी होती है, जिसको वो ठेकुआ कहते हैं। तो अब ये ठेकुआ, ये तो बनाने की बात हुई। अब भगवान कृष्ण के साथ ये इसका संबंध माना जाता है कि भगवान कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम सामा था। वो बहुत ही चपल थी, चंचल थी और एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर भागती दौड़ती फिरती थी। भगवान कृष्ण ने उसको बहुत समझाया कि ऐसे भागते नहीं फिरना चाहिए, कन्याओं को अपने घर में रहना चाहिए, उनको घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस तरह से समझाते थे, लेकिन उसके पर कोई असर नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये कहा कि जाओ तुम चिड़िया बन जाओ। उस सामा को कहा कि जाओ तुम चिड़िया बन जाओ, और तब से वो चिड़िया बनकर उड़ती फिरती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो चिड़िया वहाँ उड़ती फिरती आती जाती थी तो चिड़िया से परहेज रखा जाता है। चिड़िया उसके ऊपर से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए जहाँ पे वो गेहूँ सुखाया जाता है। इस प्रकार से गेहूँ को सुखाने की परंपरा के साथ ये सामा और भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। बाद में वो सामा छठी मैया के उसकी माँ ने पूजा की तो वो शाप मुक्त हुई और दोबारा वो कन्या रूप में आई। उसके बाद से वो भी छठ मैया का व्रत करने लगी, क्योंकि छठ मैया जो है वो सूर्य की बहन है, भगिनी है, तो वो प्राणवान है, वो ऊर्जा का स्रोत है। जिस प्रकार ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से सूर्य है, तो नदी भी भौतिक रूप से अन्नदात्री है और उसके माध्यम से ही गोबर से लीपा जाता है। उससे भी हम गाय, गंगा, गायत्री, सावित्री सूर्य को कहते हैं, सविता देवता, ये सारे के सारे छठी मैया के साथ कनेक्टेड त्योहार हैं। पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक संगम है। इस सांस्कृतिक संगम को मैं नमन करती हूँ। इसको नमन करते हुए श्रद्धा भाव से आपूरित होकर आप सब से अनुरोध करती हूँ कि आप भी सदा अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़े रहें, किसी के बहकावे में ना आए, देश प्रेम रखें, मुख्यतः देश प्रेम रखें, देश के प्रति समर्पित भाव रखें, अपनी संस्कृति का आदर करें। जय छठी मैया, सत्य सनातन धर्म की जय।